सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 10 रुपए 25 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड अब यहाँ पर ना लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ओपनिंग कहाँ होगी। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। कल 5 जून को नोटिफिकेशन आ गया था, उसमें एक सब था प्राइस डिस्कवरी का। तो वो प्राइस डिस्कवरी ना अपने को पता नहीं कि किस ब्याह पर होगी, मतलब क्या देखकर होगी, क्या वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू पर होगी या फिर बुक वैल्यू बेसिस पर होगी, किस ब्याह पर होगा। एंड जैसा कि हम लोग बात कर चुके थे कि यहाँ पर हमारे सामने जो ओपनिंग होते हुए दिखेगी, मतलब किस सेगमेंट में ओपनिंग होती हुई दिखेगी, तो बी सीरीज के अंदर ना ओपनिंग होती हुई दिखेगी एंड टी ग्रुप के अंदर यहाँ पर बीएससी के अंदर ओपनिंग होती हुई दिखेगी। कोई खराब नहीं है क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होगी एंड ऐसे में कोई ट्रेडर यहाँ पर आकर बेनिफिट ना उठा ले या फिर इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान ना पहुंचे उस वॉलिटिलिटी में, इसलिए ये सब किया जाता है। जैसे सब कुछ नॉर्मल होगा ना, वो वापस से ईक्यू के अंदर ना शिफ्ट होगा। अब यहां पर ना आपके सामने जो वर्ड आया था प्राइस डिस्कवरी का, तो उसके ऊपर जरा बात करते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा वही है। प्री ओपन सेशन रखा जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए। एंड वापस से जो मतलब बिल्कुल ब्रैडकॉम ग्रुप को भूल गए थे ना, वो वापस से अब यहां पर ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ देखने लगे। एंड अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ 8 दिन यहां पर बाकी रह गए हैं। यहां पर आपके सामने मतलब जो ओपनिंग होगी उसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। मतलब अगर आप देखें कोई 10 रुपए का बाई करके गया ना, तो उसको भी रिवॉर्ड मिलने के लिए तैयार है। अगर आपने 15 पर बाई किया तब भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, 20 पर बाई किया तब भी रिवॉर्ड मिलेगा। जो ऊपरी प्राइस पर फंसे हुए हैं हो सकता है उनके प्राइस पर ओपनिंग हो जाए। अब यहां पर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बट प्राइस डिस्कवरी जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रखती है। हालांकि एक ये देखा गया है कि प्राइस डिस्कवरी ना जितना टाइम एक स्टॉक डीलिस्ट रहता है, उतना बड़ा यहां पर कहीं ना कहीं एक प्राइस डिस्कवरी में एक रिकवरी प्राइस की देखने को मिलती है। लेकिन अब 6 महीने यहां पर ना ये स्टॉक बाहर रहा है, तो 6 महीने के हिसाब से देखते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले उस दिन यहां पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छूट गई है। बीजी शाह ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनको थैंक यू करना बनता है। बहुत बड़ा एफर्ट्स यहाँ पर ना इनकी तरफ से रखे गए हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर जो ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर जो कुछ भी हुआ है या जो इन्वेस्टर्स को आज देख रहे हैं कि वापस से रीलिस्टिंग हो रही है, वो मोस्टली यहाँ पर ना इस ग्रुप की वजह से है। तो यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स जो भी हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ प्राइस डिस्कवरी, अब ये स्टॉक मार्केट के अंदर एक ऐसी प्रोसेस है भाई जहां पर लोगों को लगता है कि भाई बुक वैल्यू के हिसाब से ना प्राइस डिस्कवरी देखने को मिलेगी या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से प्राइस डिस्कवरी देखने को मिलेगी। बट एक्चुअल बेसिस पर ये बिल्कुल परे है। डिपेंड करता है आपका यहाँ पर मार्केट और एक्सचेंजेस के ऊपर भी, ये भी एक फैक्टर है। आपको लिखा ज्यादा नहीं मिलेगा बट मैं आपको बताता हूँ। बट एक्चुअल बेसिस पर ये अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू पर भी सीधा सीधा यहां पर ना आपको प्राइस डिस्कवरी देखने को नहीं मिलता है, ना ही इंट्रिंसिक वैल्यू पर। ये डिपेंड है बाय और सेलर पर। सिंपल सी बात है, यहां पर जो प्राइस डिस्कवरी है, जो हाईएस्ट बिड यहां पर मिलती है, जिस पर एग्री होता है यहां पर सेलर, बायर जो भी दे रहा होता है प्राइस, वो यहां पर इंपॉर्टेंस रखता है। अब लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ना पूरा का पूरा यहाँ पर ना डिपेंड करता है। एंड साफ साफ है कि ये जो वैल्यूएशन यहाँ पर ना आप आंक रहे हैं अपने स्टॉक की, उससे बिल्कुल अलग हटकर ये प्राइस डिस्कवरी होती है। वैल्यूएशन से आप यहाँ पर ना सब कुछ प्राइस डिस्कवरी में नहीं रख सकते हैं, ये एक समझ में आता है। हालांकि कभी कभार ये देखा गया है कि असेट्स का जो वैल्यू है उस हिसाब से भी आपका प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर देखने को मिलती है। खैर यहाँ पर ना बहुत पेचीदा यहाँ पर ना टॉपिक है ये, एंड इतना इजी नहीं है क्योंकि अगर आप देखें हर जगह एक डिफरेंट चीज देखने को मिलती है। कभी ना कभी अगर आप देखेंगे तो कुछ एक्सचेंजेस और यहाँ पर जो कंपनी का जो यहाँ पर ना प्रोमोटर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से जो हाईएस्ट बिड लगाएगा भाई वो कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट या प्रमोटर की तरफ से भी होती होगी। मैं ये तो पक्का नहीं कह सकता, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ना भाव डिस्कवरी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई एक ऐसा बायर आए एंड एक हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर ना पे करने के लिए तैयार हो। तो कोई भी बायर अगर होगा, एक नॉर्मल रिटेल बायर होगा, वो कितना हाईएस्ट प्राइस पे करने के लिए तैयार होगा भाई। सच में देखा जाए अगर 40 पर अगर ओपन हो रहा होगा, मान लीजिए 40 पर, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रिटेल इन्वेस्टर 4 गुना ऊपर बाई करने के लिए तैयार होगा। कहीं ना कहीं इसमें ना एक मैनेजमेंट या एक्सचेंज का कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रोल रहता होगा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता होगा एक हाईएस्ट जो प्राइस जो है वो पे करने के लिए। बट अभी अगर आप देखें तो टोटली जो प्राइस डिस्कवरी का जो एक मेथड है वो यहाँ पर समझ में आ रहा है। डिपेंड करता है प्राइस बायर और सेलर के ऊपर।
डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, मार्केट फोर्सेस जो कि कंडीशन क्या चल रही है मार्केट की, क्या यहाँ पर न्यूज़ फ्लो हो रही हैं वगैरह वगैरह, तो ये भी काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। एंड वो स्टॉक के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रही है, कौन सी स्टॉक के ऊपर न्यूज़ आ रही है वगैरह वगैरह, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है ओपनिंग में। एंड जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि मतलब आप देखिए कि अगर सेलर 40 पर बेच रहा है और बायर तैयार है बाय करने के लिए 40 पर, तो वो आपका ना ये आपका हाईएस्ट बिड में आ जाता है, तो वो यहाँ पर ना ओपनिंग का प्राइस बन जाता है। एंड कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस जो हैं वो ये भी देखते होंगे कि फेयर मार्केट प्राइस क्या है, फेयर मार्केट प्राइस इस स्टॉक का क्या होना चाहिए। देखिए हम लोग तो अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, बट एक्सचेंजेस जो करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है हमारी सोच से। तो हम एक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आपको यहाँ पर ना बुक वैल्यू भी देखना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जानना है वो भी आपको मिल जाएगा, दोनों चीज़ें जान लीजिए। बट जो होगा वो एक्सचेंजेस पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, मतलब आप 99% आप एक्सचेंजेस पर छोड़ दीजिए। सबसे पहले मैं इंट्रिंसिक वैल्यू पर आऊंगा, तो ब्रैडकॉम ग्रुप की 10 रुपए के हिसाब से क्लोजिंग हुई थी ना, 10 रुपए 28 पैसे के हिसाब से यहाँ पर ना क्लोजिंग हुई थी। एंड उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक इंट्रिंसिक वैल्यू जो बनती है वो 33.65 से 44.47 रुपए की बनती है। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पर 33.65 एंड 44.47 का जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। स्टॉक यहाँ पर अंडर वैल्यूड भी बताया जाता है एंड पोटेंशियल अपसाइड यहाँ पर रखता है 259% से 332.60% की। मतलब 10 रुपये 25 पैसे के भाव से आप ये गिनती कर सकते हैं कि मेरा स्टॉक यहाँ पर 259% का यहाँ पर अपसाइड देख सकता है, या 332% तक का यहाँ पर ना अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। बट ये सब ना आप ध्यान रखिएगा, एक ना आप अपने मन में एकदम से नहीं बना सकते हैं। आप ये सब पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, बट आपको ना रियलिटी पर बिलीव करना चाहिए कि भाई आपका चार्ट, आपका स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये बात तो यहाँ पर ना क्लियर है, आपको ये बात समझ जानी चाहिए। ये सब कुछ जो दिख रहा है वो समझने में ज़्यादा अच्छा है, बट जो आपके सामने रियलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही होगी वही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू में ना वर्स्ट केस का बता रहा हूँ। वर्स्ट केस में अगर ब्रैडकॉम ग्रुप का इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे तो वो 30.37 रुपये निकल रहा है। ये आपके सामने स्टॉक बताया जा रहा है कि अगर इस प्राइस से देखेंगे 66% के आसपास का अंडर वैल्यूड रखता है। वही अगर आप देखेंगे वेस्ट के सिनेरियो तो 39.29 रुपए का भाव अपने को देखने को मिलता है। एंड इस हिसाब से स्टॉक 74% अंडर वैल्यूड वर्क कर रहा है। एंड जो बेस्ट केस सिनेरियो में आपका अगर इंट्रिंसिक वैल्यू देखी जाए तो 61.12 रुपये यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टॉक अगर आप देखेंगे उस हिसाब से तो 83% आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड चल रहा है। एंड बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 40.46 रुपए का यहाँ पर ना बुक वैल्यू चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे जो एक ना बताई जा रही इंट्रिंसिक वैल्यू 33 रुपए समथिंग पैसे से आपका 44 समथिंग पैसे जो है यहाँ पर आपका, तो वो बुक वैल्यू भी आपका एकदम उसी के बीच में ही आ रहा है, 40 रुपए 46 पैसे। तो अगर यहाँ पर ना इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें, अगर एक्सचेंजेस ये एग्री करते हैं कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से ओपनिंग होनी चाहिए, तो भी आपके सामने यहाँ पर ना बेस्ट के सिनेरियो देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर ओपनिंग होने चाहिए तो भी अच्छा यहाँ पर ना सिनेरियो बन रहा है। इवन अगर असेट्स को लेकर यहाँ पर ना ओपनिंग करते हैं या असेट्स का जो वर्थ है वो उसको लेकर यहाँ पर ना कुछ एक मॉडल तैयार करते हैं या उस हिसाब से अगर लेकर आते हैं जो कि अपने को नहीं पता है, तब भी यहाँ पर ना कहीं आपको ना एक अच्छा प्राइस डिस्कवरी देखने को मिल सकता है। 10 रुपये पॉइंट समथिंग पैसे पर क्लोजिंग हुई है। एंड अगर वो यहाँ पर ना मैं कहता हूँ यहाँ पर डबल पर भी अगर ओपन हो जाता है तो भी कोई यहाँ पर ना बहुत बड़ा इशू की बात तो है नहीं है। बाकी बुक वैल्यू आपके सामने, इंट्रिंसिक वैल्यू आपके सामने, तो अगर ये इस हिसाब से हुआ तब तो 4 टाइम आपको यहाँ पर ना सीधा ओपनिंग होते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद आप यहाँ पर फैसला लीजिए कि आपको होल्ड करना है या फिर आपको बेचना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता है कि भाई ये आपका अगर ओपनिंग 4 गुना ऊपर भी हो रहा है तो क्या यहाँ से स्टॉक चलना स्टार्ट कर जाएगा एंड 10 टाइम आपको रिटर्न दे जाएगा, ये कोई भी नहीं कह सकता। ये सिर्फ आपको YouTube पर जो वीडियो आ रही होंगी उस पर थंबनेल पर आपको जरूर मिल जाएगा। बट यकीन मानिए इन चीज़ों पर बिलीव ना करें, बिलीव ये करें कि आपको होल्ड करना है या नहीं करना है। ये आपके पास जो 8 दिन है उसमें आप तय कर लीजिए कि अगर 20 की ओपनिंग हुई तो क्या करना है,
अगर 30 का ओपनिंग हुआ तो आपको क्या करना है, 40 का ओपनिंग हुआ तो आपको क्या करना है। ये आपके जो सिनेरियोज है ना, उस हिसाब से आप पहले डिसाइड करके रखिए। तो बॉस बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स यहाँ पर रहे हैं। मैनेजमेंट अगर इसको सुन रहा है या बीजी शाह का मेंबर अगर यहाँ पर ना सुन रहा है, क्योंकि उस दिन आपकी तरफ से जो बीजी शाह के मेंबर हैं जो टॉप लेवल के, वो यहाँ पर कमेंट कर रहे थे, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा भैया थैंक यू। बट यहाँ पर ना आप थोड़ा सा, अगर आप मैनेजमेंट से बिल्कुल बातचीत है तो आपको एक बात और कहनी पड़ेगी कि भाई आपका जो वेबसाइट है ना उसको आप अपडेट करिए और अपग्रेड करिए, क्योंकि ना मोस्टली वहाँ पर आपको चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, टाइमली अपग्रेड नहीं होता है। ये जो दिक्कतों से अभी इन्वेस्टर गुजरा है, ये वापस से अगर ये सारी चीज़ें ऐसी रही तो वापस से वही चीज़ें घूम फिर कर इन्वेस्टर्स के ऊपर ही भारी पड़ेंगी। तो ऐसे में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वेबसाइट, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी कंपनी है भाई, आप यहाँ पर ना थोड़ा इसकी तरफ देखिए भाई। ठीक है डिजिटल मार्केटिंग है, बट उसमें भी आप टेक ही यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेबसाइट को यहाँ पर ना फिनिशिंग दीजिए। पहला घर होता है किसी भी कंपनी का, उस हिसाब से यहाँ पर ना सारी चीज़ अपग्रेड रहनी चाहिए। दूसरा भाई, आपका जो ऑडिटर है प्लीज़ उसको ना अब आप लेकर आइए N100 का, यानी निफ्टी 100 का। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है आज भी और आगे भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट इतना ही यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर करने के लिए, उसको प्लीज़ यहाँ पर ना सही करिए, ज़्यादा बेहतर। बाकी बॉस यहाँ पर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मन में इतना मत ठान लीजिए कि 40 रुपये पर ही ओपनिंग होगी या 30 रुपये पर ही ओपनिंग होगी। ये सिर्फ जानना बेहतर है, बट जो रियलिटी होगी वो 14 जुलाई को यहाँ पर हमारे सामने समझ में आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस के ऊपर काफ़ी यहाँ पर एक ना निर्भर करता है। दूसरा मैनेजमेंट कहीं ना कहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हाईएस्ट बिड जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रमोटर या उनकी तरफ से ही यहाँ पर किया जाता होगा। ये कह नहीं सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक हाईएस्ट जो बिड या हाईएस्ट पे प्राइस जो पे कर रहा होगा कहीं ना कहीं प्रमोटर की तरफ से ही होता होगा। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर बम्पर ओपनिंग यहाँ पर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बट बस एक ही फियर है, वो क्या है, मान लीजिए 40 पर अगर ओपन हुआ तो बॉस जो गैप होगा ना वो बहुत बड़ा गैप होगा। एंड ऐसे में आगे क्या होगा उस गैप की वजह से पता नहीं, क्योंकि अगर 5 रुपए का गैप हो चलो चलता है, 10 रुपए का गैप हो चलो चलता है, बट ऐसे में अगर एक बड़ा गैप हो जाना तो वो थोड़ा सा क्या मार्केट उसको किस तरीके से लेगा ये देखना बनता है। क्या वो नेगेटिव लेगा या पॉजिटिव लेगा या फिर इग्नोर कर देगा, ये देखने वाली बात होती है। बट मैं तो यही कहूँ कि भला यही हो कि एक फेयर प्राइस पर यहाँ पर ओपन हो जाए जिसमें आपका बहुत बड़ा गैप ना हो एंड प्राइस से लोग खुश हो जाएं, बस इतना ही काफ़ी है। सो उम्मीद है एक ही दिन में पता है प्रमोटर की वेल्थ कितनी बढ़ेगी। अगर ये 40 रुपए के आसपास ओपन हुआ तो ये मार्केट कैप आपका 8,000 करोड़ के आसपास का ओपनिंग होगा, राइट। यहाँ पर ना आपका 1300 करोड़ से 1400 करोड़ के आसपास का वैल्यू रखता है प्रमोटर का स्टेक, कुछ 18% के हिसाब से। इतना यहाँ पर ना आपको ग्रांड ओपनिंग अगर हुई तो फिर इतना वेल्थ यहाँ पर प्रमोटर जनरेट करता हुआ नजर आएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर लग रहा हो कुछ बताने लायक तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड यहाँ पर ना बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स। एंड यहाँ पर अब पूरा नज़र जो है वो 14 जुलाई पर टिका हुआ है। बाकी अगर कुछ यहाँ पर आता है नोटिफिकेशन तो फिर उसके ऊपर भी बात करें। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।